नमस्कार, मैं हूँ एसपी सिंह। मैं आज युवा सहकार की ओर से दिल्ली के सहकारिता मंत्री से बातचीत करेंगे। दिल्ली की सहकारिता को लेके कि क्या कुछ हो रहा है और हमारे साथ बैठे हुए हैं दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज, जो सहकारिता को अच्छी तरह समझते हैं और पिछले 1 साल में इन्होंने कई पहलें की हैं, जो एक अपने आप में आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखेगा कि सहकारिता में जितनी खामियां थी, कमियां थी, उसको कैसे दूर किया जाए। उन पहलों के बारे में हम आज माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। रविंदर सिंह जी, आप पहले हमें ये जानकारी दें कि दिल्ली की सहकारिता एज सच है क्या? क्योंकि यहाँ पैक्स तो है नहीं, खासतौर से एग्रीकल्चर, फिशरी या डेयरी है तो बहुत कम दुनिया के मुकाबले, देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो आप इसको कैसे आगे ले जा रहे हैं? मैं दिल्ली की मूल स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जी। 93 से 98 तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री हमारे बने, पर सबसे लंबा समय पूर्व शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी। उस समय दिल्ली को मूलभूत सुविधाओं देने के साथ साथ कोऑपरेटिव का भी एक नया आचरण देने का कार्य पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब सिंह वर्मा जी ने किया। उन्होंने अपना बाजार के नाम से सस्ती दरों पर लोगों को राशन मिले, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करी। उसी समय बहुत सारी टीसी सोसाइटियों का निर्माण हुआ, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी उसका निर्माण हुआ, हस्तकला के क्षेत्र में हो या हैंडीक्राफ्ट में हो या टीसी सोसाइटियों के रूप में हो, तो इस तरीके से बहुत सारी कोऑपरेटिव का डिजाइन हुआ। लगभग 6000 कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद से 98 से 2025 तक जी। जिसमें कांग्रेस की सरकार 15 वर्ष और 11 वर्ष आम आदमी पार्टी की सरकार रही। सरकारों का नजरिया कोऑपरेटिव के माध्यम से या लघु उद्योग के माध्यम से कहीं भी सरकारों का नहीं रहा। और इस 27 वर्षों में लगभग हमारे पास 15 कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनकी 145 शाखाएं हैं। लगभग जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ने काम करना चाहिए था या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज ने काम करना था, टीसी सोसाइटियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, पर उनके वर्किंग स्टाइल को कभी नहीं देखा गया। ऐसी हैंडीक्राफ्ट के मामले में, हैंडीक्राफ्ट एक तरीके का लघु उद्योग भी स्थापित करता है, तो अच्छी पॉलिसीज ना होने के कारण से हैंडीक्राफ्ट या लघु उद्योग कहूँ मैं, वो समाप्ति की ओर चला गया। अब दिल्ली की जनता ने दोबारा 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। दिल्ली के अंदर माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और 11 महीनों की सरकार में जहाँ तक मैंने सहकारिता को देखा है, उस सहकारिता को पूरे भारतवर्ष में एक स्वरूप देने का काम जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, उनके मार्गदर्शन से या उनकी दूरदृष्टिता से दिल्ली के अंदर भी एक नए अंदाज से कोऑपरेटिव को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। इसमें हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट जो है उसको दोबारा रिवाइव करने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एक्ट में जो प्रावधान करके इनको अलग से ताकत देने का काम जो मिलना चाहिए वो देने का काम जी। की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 15 बैंक और 145 से अधिक शाखाएं हैं। तो क्या बैंक जो कोऑपरेटिव बैंकिंग के सेक्टर में कुछ नई पहल की गई है, कुछ नया काम किया गया है? इसमें DCHFC हमारा एक बैंक है जी, जो कि हाउसिंग लोन देता था और दिल्ली के अंदर सबसे कम दर पर ब्याज पर कभी उसको प्रमोट करने का किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया। अभी हमने 10 दिन पहले उसकी पहली नई ब्रांच यानी
जहाँ श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, वहाँ पर हमारी एक ब्रांच चलती थी। उसके बाद से एक ब्रांच अभी हमने रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर खोली है। सबसे सस्ता हाउसिंग लोन है, फिर भी बहुत कम लोगों को मालूम था कि भाई इस तरह का कोई बैंक है जो इतने सस्ते दर पर, तो प्रॉपरली उसको एडवर्टाइजमेंट्स लगातार प्रयास है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस साल के अंदर हम चारों दिशाओं में इसकी शाखाएं खोल दें, जिससे कि लोगों का एक सपना होता है कि उसका घर हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ ना होने के कारण से या सस्ते दर पे ब्याज या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो मल्टीनेशनल बैंक्स या एक लूट का अड्डा या फाइल चार्ज के नाम पे करते हैं, वो सभी के कारण से भी बहुत सारे लोग अपना मकान नहीं खरीद पाते। देखिए मंत्री जी, आपको इतना अच्छा अवसर मिला है कि दिल्ली जैसे शहर में घर, मकान और दूसरा कंज्यूमर्स आइटम्स देने के लिए कहा ना आपने कि जब पिछले हमारे मुख्यमंत्री और साहिब सिंह वर्मा जी थे तो उन्होंने अपना बाजार करके लोगों को कंज्यूमर्स आइटम्स कैसे लोगों को सस्ता मिले। आपने एक नया आयाम जोड़ने जा रहे हैं कि सस्ता सस्ता घर कैसे लोगों को मिले, ताकि रियायती दर पे अच्छी मतलब कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो सके। आखिर लोन लोगों को पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, ये क्या है? अवेयरनेस की कमी थी, या देखो क्या है कि किसी भी सरकार में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अगर उसका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, उसकी वर्किंग स्टाइल अच्छी नहीं है, या उसका मन नहीं है, सबसे पहले तो किसी सरकार का वहां की जनता के प्रति मन होना चाहिए कि वहां का उद्धार करना है। जैसे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही विकसित दिल्ली का सपना दिल्ली वालों को बताया कि हम एक विकसित दिल्ली बनाएंगे, और उस पर 11 महीने से लगातार प्रयास पूरी कैबिनेट कर रही है। जो भी हमारे विधायक क्षेत्र होते हैं वो पूर्ण प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पूरे साल भर में जो दिल्ली की दशा और दिशा बदली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 20 तारीख को एक वर्ष पूरा हो जाएगा, तो आप देखेंगे पूरे साल भर का एक लेखा जोखा हम सबके बीच में रखेंगे। ये दिल्ली में एक चीज जो टीसी सोसाइटीज की बात चल रही है कि तमाम पैसे जमा होते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें भी मिलती रही हैं। हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि 27 साल से एक नेचर और कल्चर जो बन गया है, सही बात, तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इनकी वेरिफिकेशन के लिए हर टीसी सोसाइटी को वेरीफाई करना, उसके जो सिस्टम है लोन देने का, या किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं या किस तरीके का काम करते हैं, उसको जज करने का, तो ये सारे कार्य, और उसकी मेंबरशिप जेन्युइन है या नहीं है, उन सारे सिस्टम को अच्छे से जांच कर और सही से काम करें, ऐसे एक्ट में संशोधन करने के बाद ही अब ये काम आगे बढ़ने वाला है। आपने एक समारोह में एक घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत या की तरह का रेहड़ी पटरी वालों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़कर या उन्हें कैसे उनकी सोसाइटी बन सके और उनको बेहतर तरीके से उनको लोन और सस्ता लोन उपलब्ध हो सके, उस दिशा में कुछ आगे बात बढ़ी? हाँ, उस पर भी लगातार काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक कोऑपरेटिव के बारे में मालूम ही नहीं है। तो वो अवेयरनेस अब का काम, जैसे आज भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, और आज आपके आने से पहले भी यही चर्चा थी कि हम लघु उद्योग को कैसे उत्थान करें, लोग सस्ते दरों पर बैंकिंग स्ट्रक्चर से लोन लें और इजी विंडो से लोन ले सकें। तो वो सब डिज़ाइन, हमारी गाड़ियां जाएं एटीएम बेस पे हों, लोग उसके मेंबर हों, अचानक जितने पैसे उसको चाहिए वो वहीं से पैसे ले, ना तक कि किसी व्यक्ति से 10%, 15%, 5% पे पैसे ले। तो एक ऐसी एटीएम डिस्ट्रा, यानी ऐसी एटीएम मोबाइल वैन जो विशेष तौर पर उन्हीं के बीच में जाए, तो ऐसा डिजाइन है कि ऐसी जब भी दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्र में, तो उन लोगों को बैंक का पहले बैंक होल्डर बनाना, उनको ग्राहक स्थापित कराना, साथ में उनका अकाउंट खोलने के बाद कोऑपरेटिव से जोड़ना, तो ये सारा एक डिजाइन है जिसको हम लागू करेंगे। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का एक विजन है कि लोगों को कैसे, गरीबों को कैसे उत्थान किया जाए और सहकारिता के माध्यम से, और खासतौर से दिल्ली जैसे महानगर में आज कोऑपरेटिव की जो जरूरत है, कोऑपरेटिव की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो वंचित वर्ग,
पिछड़ा वर्ग, ऐसे लोग, ऐसी पूरी सोसाइटी है जिसको कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए जो कुछ भी अभियान अभी शुरू किया गया, जैसे आपने कहा कि आपने शुरू किया एक आपकी योजना चलेगी बैंकिंग की। क्या बैंक से लोन मिलने का प्रक्रिया शुरू हो गई, या लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कैसे किए जा रहे हैं? मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास जो मंत्रालय है वो दिल्ली का कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का डेटा उसके पास है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सोशल वेलफेयर के माध्यम से लगाएं या SC/ST वेलफेयर के माध्यम से लगाएं या कोऑपरेटिव के माध्यम से लगाएं, तो मेरे पास इतना सारा डेटा है, अवेलेबल है। वो सभी बस्तियां मेरे पास वेरीफाई हैं, जो दलित बस्तियां हैं जहाँ पर लोग लघु उद्योग के माध्यम से कोऑपरेटिव से जुड़ सकते हैं, जिनकी वहीं के वहीं मेरे SC/ST बस्तियों में ट्रेनिंग कराएं और वहीं पे कोऑपरेटिव से जोड़ के उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, यानी उनके लिए कोई ना कोई कार्य स्थापित करना और उसको कोऑपरेटिव से जोड़ना और उसका उत्थान करना। तो इसके कारण से जो विजन है वो तीनों डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने के बाद एक विजन है कि भाई ऐसे लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे SC/ST में पिछली सरकारें थी जिन्होंने उस डिपार्टमेंट को पूरा डुबा दिया, तो उसका रिवाइवल करने का प्रोग्राम चल रहा है पूरा। शायद इस महीने हम उस काम में भी पूर्ति हो जाएगी और नए बजट में हम बहुत सारा बजट लेके ये सारी दोबारा ट्रेनिंग हम स्टार्ट करा पाएंगे। साथ के साथ में ऐसी बहुत सारी NGO से भी बात चल रही है जो इस तरीके की ट्रेनिंग्स करा सकते हैं और उनकी कोऑपरेटिव बनाई जा सकती है। दूसरा, हम अपने नए कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलने की तैयारी करें, क्योंकि कोई सामान बनेगा तो सही पर बिकेगा कहाँ? तो एक ऐसा पोर्टल भी कोऑपरेटिव का डिजाइन कर रहे हैं जो इंटरनेशनल तौर पे उस सामान को बेच सकता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक DCCW एक पार्ट है कोऑपरेटिव का, उस पार्ट के तहत हम बहुत सारे स्टोर्स खोलने की तैयारी। अगर आप थोड़ी दिन बाद देखोगे तो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक आपको स्टोर्स, ऑर्गेनिक स्टोर्स खुला मिलेगा, उसकी हमने तैयारी कर दी है। तो ऐसे ऑर्गेनिक स्टोर्स, ऐसे कोऑपरेटिव हब, यानी जहाँ पे जैसे मेरे यहाँ कोई क्लस्टर है आपके यहाँ पे, वहाँ पे ही एक ऐसा बड़ा स्टोर जिसमें ट्रेनिंग्स भी है, साथ में स्टोर्स भी है। तो ऐसी तरीके की चीज़ें डिजाइन करके ये चीज़ें हम दिल्ली में बनाने वाले हैं। सर, एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है। दिल्ली कोऑपरेटिव की जो पॉलिटिक्स है उसे लेकर के बहुत लंबी चर्चा चलती है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और हमें लगता है कि आप इससे बेहतर परिचित हो गए। तो अभी दिल्ली की स्टेटस क्या है और कैसी चलेगी? क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, जानकारी मिल रही है, उसमें पुराने जमाने के नेता पड़े हुए हैं। युवाओं के लिए मौका कब मिलेगा? मैं आपको बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। मैंने कहा ना जी कि 27 साल से दिल्ली कोऑपरेटिव को लोगों के लिए नहीं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम किया गया पिछली सरकारों में। तो ऐसे लोग, अब तकलीफ हो रही है उनको, थोड़ी सी डिपार्टमेंट में भी कुछ लोगों को तकलीफ थी। अभी आप कोऑपरेटिव में जाओगे तो हमारे RCS ऑफिस जाओगे तो आपको नया आयाम आपको देखने को मिलेगा, कुछ नई चीजें दिखाई दे। एक कोऑपरेटिव के प्रति भी लोगों का आज ओपिनियन लीजिए पूरी दिल्ली में, देख नया विश्वास जमता है कि अब सब कुछ फेयर होगा, ईमानदारी से होगा, हरासमेंट कम होगी, लिटिगेशन खत्म हो जाएंगी, लोगों के सपने अपने घरों के हैं, वो मेंबरशिप हमारी क्लीन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में है कि भाई अब नई सरकार आई है, नई सरकार का नेतृत्व और मार्गदर्शन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का है, देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का है। और ये तय है कि दिल्ली की सरकार और कोऑपरेटिव सेक्टर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देगा और लोगों को जिस दिशा में काम करना, जिस दृष्टि से काम करना, और दिल्ली को विकसित दिल्ली और संपन्न दिल्ली बनाने का कार्य दिल्ली का सहकार से समृद्धि का नारा, सहकार से समृद्धि का नारा साकार होगा और साकार के साथ साथ वो अनुभूति भी होगी। तो और कुछ, थैंक यू।